हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फ्लावर भी खुद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म्स के लिए। फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म के लिए जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है वो फ्लावर है। Flower is a modified shoot and essential structure for reproduction. Flower shoot का ही modification होता है और sexual reproduction के लिए ये बहुत ही essential है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, तो इनका जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो लगातार ग्रो करता रहता है। फिर उसके बाद उनको कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, जिससे कि जो एक वेजिटेटिव एक्सिस होता है वो एक फ्लावरिंग एक्सिस के अंदर चेंज हो जाता है। तो फ्लावरिंग एक्सिस में चेंज होने के बाद उस पर फ्लावर डेवलप होते हैं या इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है। तो इस तरीके से जो वेजिटेटिव एपेक्स है वो एक रिप्रोडक्टिव एपेक्स के अंदर चेंज हो जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है। एक टिपिकल फ्लावर की बात की जाए तो उसमें 4 वर्ड्स होती हैं बाहर से अंदर की तरफ: कैलिक्स, कोरोला, एंडोशम और गाइनोशियम। ईच मेंबर ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। तो जो सबसे आउटर मोस्ट वर्ड है वो कैलिक्स है और उसका एक मेंबर सेपल कहलाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। कैलिक्स का प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। बर्ड स्टेज में ये जो ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं बर्ड को ढक के रखते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सेकेंड वर्ड जो है वो होती है कोरोला और इसमें वो बहुत सारे कलरफुल पेटल्स होते हैं। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है फर्टिलाइजेशन से पहले, जिसमें मेल जो गैमेट है वो फीमेल तक पहुंचता है। तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले का जो स्टेप है उसके लिए पेटल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। यहाँ पर सबसे नीचे जो पेडिसल दिख रहा है आपको, ये एक्सिस से कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है फ्लावर को। एक्सिस से अटैच होता है पेडिसल। थैलेमस एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, एक चौड़ी स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर सारे वर्ड्स लगे हुए होते हैं। थैलेमस से ऊपर की तरफ सेपल्स होते हैं जो कि मिलकर के कैलिक्स बना रहे हैं। उसके बाद में आता है कोरोला। कोरोला बहुत सारे पेटल्स से मिलकर के बनता है। उसके बाद में मेल पार्ट जो बाहर से अंदर की तरफ थर्ड वर्ड है वो मेल पार्ट है एंडोशियम। एंडोशियम का एक मेंबर स्टेमन है। इसमें ऊपर की तरफ एंथर होता है और नीचे की तरफ फिलामेंट होता है। सबसे सेंटर में फीमेल पार्ट है जिसको गायनोशियम कहते हैं। गायनोशियम कार्पल से मिलकर के बनता है। कार्पल एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कार्पल में ऊपर की तरफ स्टिग्मा, फिर लंबी स्टाइल, नीचे की तरफ फूली हुई ओवरी होती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होते हैं। जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो ओव्यूल से सीड बनते हैं और ओवरी से फ्रूट बनता है। Endosham is the male part of the plant and each member of endosham is known as stamen. स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। हमने देखा कि स्टेमन एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बनता है। गायनोशियम, जिसको पिस्टिल भी कहा जाता है, is the innermost wall and female part of plant. It is made up of one or more carpels. एक या एक से ज्यादा कार्पल से ये मिलकर के बनता है। तो मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी, पॉलीकार्पिलरी, कई तरीके की कंडीशन पाई जा सकती है। कार्पल को मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी वर्ड्स
while endoderm and gynoderm are essential walls for sexual reproduction. तो इनके फंक्शन को देखते हुए कैलिक्स और कोरोला जो है वो असेसिव वॉल है, जबकि एंडोशम और गायनोशम असेंशियल वॉल्स हैं। मतलब ये सहायता कर रहे हैं, केवल हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन यहाँ पे करेंगे वो है एंडोशम और गायनोशम, जो फीमेल पार्ट है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए कॉमन एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। एक एक्सिस के ऊपर अगर कई सारे फ्लावर लगे रहते हैं तो जो एक फ्लावर का जो ग्रुप सा बन जाता है उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो उस जिस एक्सिस के ऊपर ये फ्लावर लगे हुए रहते हैं उसको हम पेडंकल कहते हैं। अगर केवल सिंगल फ्लावर लगा हुआ है, फ्लावर ग्रुप में नहीं लगे हुए, सिंगल फ्लावर को हम सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। ये टर्मिनल पोजीशन पर हो सकता है या एक्सिलरी यानी टिप पर हो सकता है या साइड में लगा हुआ हो सकता है। तो if there is a single flower at a specific position of plant axis then it is called solitary flower। तब हम इसको इन्फ्लोरेसेंस नहीं कहते हैं जब ये सिंगल होता है, लेकिन जब ग्रुप में होता है तभी हम इसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस दिखाया हुआ है जिसमें फ्लावर लगे हुए हैं, उनका जो खुद का स्टॉक है उसको हम पेडिसल कहते हैं। फिर वो सब जिसके ऊपर कनेक्टेड है उसको हम पेडंकल कहते हैं। सॉलिटरी फ्लावर में एक ही स्टॉक होता है जिसको हम पेडिसल कहते हैं। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। तो कई जो प्लांट्स होते हैं उनमें इन्फ्लोरेसेंस के रूप में हमको दिखाई देता है, कईयों में सॉलिटरी। Pedicel is small stalk-like structure by which flower is attached to the axis। तो जिन फ्लावर्स के अंदर पेडिसल प्रेजेंट होता है जिससे कि वो एक्सिस से कनेक्टेड रहता है, इसको हम पेडिसलेट फ्लावर कहते हैं। इफ पेडिसल इज एब्सेंट देन फ्लावर इज कॉल्ड सेसाइल। अगर पेडिसल एब्सेंट होता है तो इसको हम सेसाइल कहते हैं। All four words are arranged on thalamus in a definite sequence। थैलेमस के ऊपर जो वर्ड्स लगी हुई रहती हैं वो एक डेफिनेट सीक्वेंस में लगी रहती हैं, बाहर से अंदर की तरफ कैलिक्स, कोरोला, एंडोशम और गायनोशियम। इनमें चेंज नहीं हो सकता है कि एंडोशम सेंटर में लग जाए और गायनोशियम बाहर हो जाए या कैलिक्स अंदर हो जाए, कोरोला बाहर हो जाए, इस तरीके से नहीं होता है। ये एक डेफिनेट सीक्वेंस में होते हैं। Sometimes calyx and corolla are not differentiated and only one word is present and it is known as perianth। जब कैलिक्स एंड कोरोला डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, यानी कि हम पहचान नहीं सकते कि कैलिक्स कौन सा है, कोरोला कौन सा है, दोनों ही या तो ग्रीन होंगे या दोनों ही कलरफुल होंगे, तो ऐसी कंडीशन में जब एक ही वर्ड होगी या दो भी होंगी तो उनको अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता और इनको हम क्या कहते हैं, पेरियंथ। ईच मेंबर ऑफ पेरियंथ इज नोन एज टेपल। उसके एक मेंबर को हम फिर टेपल कहते हैं। ईच स्टैमन हैज अ बेसल long filament and upper part anther which has anther lobes having many pollen grains। तो जो एक स्टैमन की स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो उसमें नीचे की तरफ एक लंबा सा फिलामेंट होता है और ऊपर की तरफ एक एंथर वाला पार्ट है जिसमें एंथर लोब्स होती हैं। उन एंथर लोब्स के अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। तो वो मेल गैमेट बनाते हैं, मतलब वो मेल गैमेट हैं, बाद में उनमें डिवीजन होता है। एंथर लोब्स आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव। जो दो एंथर लोब्स होती हैं वो एक कनेक्टिव से कनेक्टेड रहती हैं। देयर आर मैनी वेरिएशंस इन स्ट्रक्चर एंड नंबर्स ऑफ स्टैमन इन डिफरेंट स्पीशीज। तो
स्टैमेन के नंबर या उनके स्ट्रक्चर में हमको बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू स्पीशीज। ये स्ट्रक्चर है एक स्टैमेन की। इसमें ऊपर की तरफ एंथर लोब्स हैं जो कि कनेक्टिव से कनेक्टेड हैं और नीचे की तरफ लॉन्ग फिलामेंट है। इसी तरीके से कार्पल की स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल हमको दिखाई देता है। स्टिग्मा वो जगह है जहां पर आके मेल गैमेट्स पहुंचते हैं पॉलिनेशन के थ्रू और फिर वो स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक जाते हैं जहां पर उनको एग सेल मिलती है, फर्टिलाइजेशन होता है। गायनोशियम हैज वन और मोर कार्पल। तो गायनोशियम में एक या एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट हो सकते हैं। मेगास्पोरोफिल भी इसको कहा जाता है। ईच कार्पल हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसा हमने देखा इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये कार्पल के पार्ट है। स्टिग्मा इज द एपिकल रीजन while style is a filamentous structure. स्टिग्मा एक एपिकल रीजन है और स्टाइल एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। बेसल swollen part is called ovary having one or more ovules. तो एक से ज्यादा ओव्यूल भी उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं ओवरी में और ओव्यूल्स का मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। There are many exceptions, variations and modification in all 4 whorls of a typical flower. तो टिपिकल फ्लावर जो है उसकी चारों वर्ल्स की अगर हम बात करें बाहर से अंदर की तरफ, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशम, गायनोशम, इनमें वेरिएशन बहुत सारा हम देख सकते हैं। जनरली there are 3 types of flower according to the position of whorls upon thalamus. 3 टाइप के फ्लावर्स हैं, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस एंड पेरिगाइनस। एपिगाइनस फ्लावर हैज इंफीरियर ओवरी एंड whorls आर अटैच्ड टू अपर पार्ट ऑफ ओवरी। यहाँ पे जो ओवरी की कंडीशन है वो इंफीरियर होगी और बाकी की जो सारी whorls हैं वो सुपीरियर होंगी, तो वो ओवरी से ऊपर वाले पार्ट में अटैच रहती हैं। Hypogynous flower has superior ovary and whorls are attached to the basal part of the ovary. तो ओवरी के बेस से निकलते हुए लगेंगे हमको बाकी के whorls और जो ओवरी है उसी की पोजीशन सबसे सुपीरियर होती है। Perigynous flower has half superior, half inferior ovary. Here thalamus is cup or disc-like and whorls are situated at the margin of the cup. तो यहाँ पे जो पेरिगाइनस फ्लावर है वहां पे दोनों के बीच की कंडीशन होती है। यहाँ पर जो चौड़ा चपटा थैलेमस होता है वो एक कप की तरह होता है जिस किनारे पर whorls लगी हुई रहती हैं। तो गायनोशियम सबसे सेंटर में होगा, थैलेमस एक डिस्क लाइक होगा और उसके किनारों पर कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम ये सब लगे रहते हैं। फर्स्ट डायग्राम में हमें हाइपोगाइनस फ्लावर दिखाई दे रहा है जिसमें ओवरी सुपीरियर है, ओवरी सबसे ऊपर है, बाकी की whorls वो ओवरी से नीचे से निकलती हुई दिखती हैं। जैसे एंडोशियम है वो भी ओवरी से नीचे है, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, सब ओवरी से नीचे से निकलते हुए दिखाई देते हैं। एपिगाइनस फ्लावर में ओवरी इंफीरियर होती है, ओवरी सबसे नीचे है ओवरी की पोजीशन और बाकी के जो whorls हैं वो ऊपर की तरफ इंसर्टेड रहते हैं। तो पेटल, सेपल, स्टेमन सब ओवरी से ऊपर होते हैं। पेरिगाइनस फ्लावर में दोनों के मिड की कंडीशन है, यानी कि हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर ओवरी इसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे जो थैलेमस है वो एक डिस्क या कप के शेप में होता है और जिसकी पेरिफेरी पर, मार्जिन पर बाकी के whorls इंसर्टेड रहते हैं। तो सेंट्रल पोजीशन यहाँ पर गायनोशियम की दिखाई देती है। तो ओवरी ना फुल्ली सुपीरियर है ना फुल्ली इंफीरियर है, वो एक मिड की कंडीशन में है, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। तो आज हमने
फ्लावर को डिस्कस किया है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और टाइप्स ऑफ फ्लावर को डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, और किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।